स्वागत है आप सभी का मूर्ति नॉलेज में। और आज हम लोग शुरू करने वाले हैं कुल, औसत और सीमांत लागत। तो शुरू करते हैं। कुल लागत, औसत लागत, तीसरा सीमांत लागत। सीमांत लागत। तो पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कुल लागत को। कुल लागत क्या होती है? किसी वस्तु की एक निश्चित मात्रा का उत्पादन करने में जो व्यय होता है वही कुल लागत कहलाती है। मान लीजिए कि किसी वस्तु की 100 इकाई तैयार करने में या किसी वस्तु की 100 इकाई बनाने में 5,000 रुपये का कुल व्यय होता है, कुल खर्च होता है, तो यही कुल लागत कहलाती है। ये होती है कुल लागत। इसे फॉर्मूले के रूप में लिखेंगे कुल लागत बराबर कुल स्थिर लागत प्लस कुल परिवर्तनशील लागत। ये थी कुल लागत। अब हम लोग डिस्कस करेंगे औसत लागत पर कि औसत लागत क्या होती है। औसत लागत किसी वस्तु के उत्पादन की प्रति इकाई लागत होती है। प्रति इकाई लागत। मान लीजिए कि किसी वस्तु की यानी कोई वस्तु 4 वस्तु तैयार करने में 100 रुपये की लागत आती है, तो 25 चौका 100, तो एक वस्तु तैयार करने में 25 रुपये की लागत आई, तो ये प्रति इकाई लागत है। यानी एक इकाई तैयार करने में जो भी लागत आती है प्रति इकाई लागत कहलाती है। फॉर्मूले के रूप में हम लोग इसे लिखेंगे औसत लागत बराबर कुल लागत बटे उत्पादित इकाइयाँ। इस तरीके से शॉर्ट फॉर्म में हम लोग इसे लिखेंगे AC बराबर TC अपॉन Q, इस तरीके से। और शॉर्ट फॉर्म में इसे हम लोग लिखेंगे TC बराबर TFC प्लस TBC, इस प्रकार। इस तरीके से होगा। अब हम लोग डिस्कस करेंगे सीमांत लागत पर। सीमांत लागत क्या होती है? किसी वस्तु की अंतिम या सीमांत उत्पादित इकाइयों की लागत को सीमांत लागत कहा जाता है। यानी ऐसे समझिए कि किसी वस्तु की 10 इकाई तैयार करने में 230 रुपये की लागत आती है। 230 रुपये की लागत आती है। और जब 11वीं इकाई तैयार करते हैं, 11वीं इकाई जब तैयार करते हैं तो ये लागत बढ़कर 260 रुपये हो जाती है। तो जो अंतिम इकाई की जो लागत है, ये जो सीमांत इकाई की जो लागत होगी वो 260 माइनस 230 बराबर 30। तो ये जो 30 रुपये की जो लागत आई है ये
11वीं इकाई की लागत आई है और इसी को हम सीमांत लागत कहते हैं। सीमांत यानी अंतिम इकाई को तैयार करने में जो भी लागत आती है वही सीमांत लागत कहलाती है। फॉर्मूले के रूप में हम लोग इसे लिखेंगे MC बराबर TC n माइनस TC n-1 या MC बराबर डेल्टा TC अपॉन डेल्टा Q, या फिर हम इसे ऐसे लिखेंगे इस प्रकार। तो ये तीनों लागतें हमने डिस्कस की। अब हम लोग इन तीनों ही लागतों को सारणी और एक चित्र की सहायता से समझते हैं। उत्पादन की मात्रा, कुल लागत, कुल लागत, औसत लागत, सीमांत लागत, इसे कहेंगे हम, इसे TC AC MC। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरीके से। और अध्ययन की सुविधा के लिए हम थोड़ा इस तरीके से कर लेते हैं ताकि आसानी रहे। इस तरीके से तो जो कुल जो होगी लागत वो 10 20 28 34 38 42 48 56 72 कुल लागत होगी ये। अब हमें निकालनी है औसत, यानी जो औसत लागत जो निकलेगी वो ये जो TC है, TC में इसका भाग देते चलना है, यानी उत्पादन की मात्रा का भाग कुल लागत में देंगे तो हमें AC प्राप्त होगा। जैसे 0 का 10 में कुछ नहीं होगा, अब 1 का भाग देंगे 20 में तो 20 आ जाएगा, 2 का भाग 28 में तो 14 आ जाएगा, और 3 का भाग 34 में 3 एकन 3 बचा 4, 3 1 और 3 एकन 3 बचा 1 हो गए 10, 3.9 11.3, 4 का भाग देंगे 38 में, 4 36 पॉइंट बचे 2 0 4 5 20, ठीक है। फिर 5 का भाग देंगे 42 में, 5 8 40, यहाँ हो गए 20 पॉइंट 5 चौक 20, 8.4, ठीक है। फिर 6 8 48, 7 8 56 और 8 9 72 9, ठीक है। ये हो गया 9, 8 9 72। तो इस तरीके से अब हमें निकालना है MC निकलेगा कि इस नीचे वाली
संख्या में से ऊपर वाली को माइनस करते चलना है, यानी जो कुल लागत है उसके नीचे वाली वैल्यू में से ऊपर वाली वैल्यू को माइनस करते चलना है। तो ये 10 के ऊपर कोई नहीं है तो ये पॉइंट खाली हो जाएगा हमारा। फिर 20 में से 10 माइनस करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 10, फिर 28 में से 20 गए तो कितना बचेगा 8, 34 में से 28 जाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 6, फिर 38 में से ही जाएंगे 34 तो 34 और 4 38, यहाँ हो जाएगा 4, फिर 42 में से 38 जाएंगे तो यहाँ भी हो जाएगा 4, फिर 48 में से 42 जाएंगे तो 6, फिर 56 में से 48 जाएंगे तो 8, और यहाँ पर 72 में से 56 जाएंगे तो 56 और 10 66, और इस तरीके से हो जाएंगे 16। जैसे 56 और 10 66, और 66 और 4 70, और 2 72, 10 4 14 और 2 16। ठीक है, ये 16 हो गए इस तरीके से। तो अब हमारी सारणी तैयार हो चुकी है। अब इस सारणी की सहायता से हम कुल, औसत और सीमांत लागत वक्रों का निर्माण करते हैं। ये हो जाएगा हमारा एक्स अक्ष, मूल बिंदु O, और ये वाई अक्ष हो जाएगा। यहाँ पर तो आ जाएंगे लागत वाई अक्ष पर, और यहाँ आ जाएगा उत्पादन की मात्रा या इकाइयाँ। तो जो उत्पादन की इकाइयाँ कितनी हमारे पास 8 हैं, तो 0 ये रहा, इसी को मान लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरीके से। इसे थोड़ा सा और आगे बढ़ा देते हैं इस तरीके से, एक्स अक्ष। ये 8 हो गए। अब जो सबसे बड़ी संख्या है इसमें कुल लागत में, उसको देखते हैं। ये 72 है, तो हम लेंगे यहाँ पर 80। तो हम शुरुआत करेंगे 10 से। 10 20 30 40 50 60 70 80, इस तरीके से। और अध्ययन की सुविधा के लिए जो इनका मिडिल पॉइंट है, जो मध्य बिंदु है, उस पर इस तरीके से हम लोग डॉट डॉट कर लेते हैं, ताकि हमें समझ सके कि इनका बीच वाला पॉइंट ये है, इस तरीके से। तो पहले हम लोग निकालेंगे अब कुल लागत। तो जो 0 है, यानी जो उत्पादन की मात्रा 0 है, उस पर जो कुल लागत है वो है 10। तो यहाँ लेंगे हम इसे, ये रहा 10, इस तरीके से। और जो उत्पादन की पहली जो इकाई है, उस पर कुल लागत 20 के बराबर होती है। यानी किसी वस्तु की 1 इकाई उत्पादित करने में कुल लागत 20 आती है पहली इकाई पर। तो पहली इकाई ये रही, और 20 के बराबर यहाँ ये रही, इस तरीके से। दूसरी जब इकाई का उत्पादन करते हैं तो 28 के बराबर कुल लागत आती है। तो दूसरी इकाई 20 और 30, 2 पॉइंट यहाँ से लगभग अंदाज से नीचे करेंगे, इस तरीके से। तीसरी इकाई पर 34 के बराबर कुल लागत आती है, ये इकाई तीसरी। और तीसरी इकाई पर 30, लगभग यहाँ 4 34 के बराबर लागत आती है। और जो चौथी इकाई है, उस पर 38 के बराबर आती है। चौथी इकाई ये रही, तो 30 और 4 34 यहाँ पर, इस तरीके से। और जो पांचवी इकाई है, उस पर 42 के बराबर कुल लागत आती है, 42 के बराबर जो पांचवी इकाई है। तो पांचवी इकाई पर 40 और 2 42, इस तरीके से। और जो छठी इकाई है, उस पर 48 के बराबर कुल लागत आती है। छठी इकाई पर 48 के बराबर 50, यहाँ पर लेंगे 50 से नीचे अंदाज से 2 पॉइंट। और जो सातवीं इकाई है, उस पर 56 के बराबर कुल लागत आती है, यानी 50 आ जाएगा यहाँ, और 6 56 लगभग अंदाज से यहाँ पर।
और जो 8वीं इकाई है उस पर 72 के बराबर आता है। 8वीं इकाई ये रही और 70 और 2 72, इस तरीके से। थोड़ा सा यहाँ पर। तो अब इन सारे बिंदुओं को जब हम मिलाएंगे तो इस तरीके से एक वक्र हमें प्राप्त होगा, इस तरीके से। ये होगा टीसी वक्र। जो कुल लागत होगी वो इस प्रकार की होगी। अब हम निकालेंगे औसत लागत। तो 0 पर कुछ नहीं है, पहली जो इकाई है उस पर 20 के बराबर उत्पादन लागत हो रही है, यानी एक जो पहली इकाई है उस पर 20 के बराबर आ रही है। तो 20 के बराबर ये रही, हम लोग यहीं से शुरू करेंगे, यहीं से। और जो दूसरी इकाई का उत्पादन होता है तो औसत लागत 14 के बराबर आती है। तो 20 से यहाँ कर लेंगे 14, लगभग यहाँ पर अंदाज से। और तीसरी इकाई पर होगा 11.3। तो तीसरी इकाई ये रहा 10 और 11.3। तीसरी इकाई पर 10, 11.3 लगभग अंदाज से। और जो चौथी इकाई का उत्पादन करते हैं तो औसत लागत आती है 9.5 की। चौथी इकाई पर 10, 1 पॉइंट नीचे यहाँ पर लगभग यहाँ 9.5। और जब 5वीं इकाई का उत्पादन करते हैं तो औसत लागत आती है 8.4 की। 5वीं इकाई का उत्पादन करने पर 8.4 की यहाँ पर आती है। और जब छठी इकाई का उत्पादन कर, छठी और 7वीं इकाई का उत्पादन करते हैं तो औसत लागत आती है 8 के बराबर। छठी इकाई लगभग यहाँ हो जाएगा, 7वीं इकाई बिल्कुल दोनों बिल्कुल बराबर होंगे, छठी 7वीं इकाई। और जब 8वीं इकाई का उत्पादन करेंगे तो औसत लागत 9 के बराबर आएगी। 8वीं इकाई 8 और 1 9, 8 से थोड़ा ऊपर। अब इन बिंदुओं को मिलाएंगे इस तरीके से। इस तरीके से ये होगा AC। अब हम निकालेंगे MC यानी सीमांत लागत। तो जो पहली इकाई का उत्पादन होगा तो उसमें सीमांत लागत आएगी 10 के बराबर। पहली इकाई पर 10 के बराबर, 10 पहली इकाई पर ये रहा पॉइंट। दूसरी इकाई पर 8 के बराबर आएगा यहाँ पर, थोड़ा सा इससे हल्का सा नीचे हो जाएगा। और तीसरी इकाई पर 6 के बराबर होगा यहाँ इस तरीके से। चौथी इकाई पर 4 के बराबर होगा इस तरीके से। 5वीं इकाई पर भी 4 के बराबर होगा। और छठी इकाई पर 6 के बराबर होगा, थोड़ा सा ऊपर इससे। और जब 7वीं इकाई का उत्पादन होगा तो 8 के बराबर होगा यहाँ पर। और जब 8वीं इकाई का उत्पादन होगा तो सीमांत लागत आएगी 16 के बराबर। 8वीं इकाई पर 16 के बराबर, यानी 10 और 6 16 लगभग यहाँ। अब इन सारे बिंदुओं को मिलाएंगे। इस तरीके से यहाँ पर ये हो जाएगा MC। तो ये हमारा कुल लागत, औसत लागत और सीमांत लागत सारणी की सहायता से एक चित्र का निर्माण हो गया है। तो इस तरीके से ये TC, MC और AC वक्र होंगे।